सभी मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब सुरक्षित हैं। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो है सच्ची सफलता। मेरे प्रियो, सच्ची सफलता क्या है? अगर हम दुनिया के नज़रिए से देखें तो सफलता का मतलब है ज़्यादा धन हासिल करना, एक ऊंचे मकाम पर होना। दोस्तों, एक व्यक्ति के पास दुनिया की सारी शक्ति है, धन है, प्रतिष्ठा है, परंतु उसके मन में कपट है, ईर्ष्या है, जो दूसरों को हीन भावना से देखता है, जो सिर से लेकर पैर तक गर्व और अहंकार से भरा हुआ है। क्या ऐसे में उसकी सफलता का कोई लाभ है? उसकी क्षमता है कि वह गरीबों की सहायता कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। उसकी क्षमता है कि वह किसी भूखे को 2 वक्त का खाना खिला सकता है, लेकिन वो नहीं खिलाता। नीति वचन अध्याय 28 के 27 वचन में लिखा है, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार सच्ची सफलता परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से, उसे खुश करने से मिलती है। मेरे प्रियो, जब मनुष्य अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो, उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। नीति वचन 20 के 13 में लिखा है, नीत से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। और एक वचन हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 16 के 26 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? कहने का अर्थ है, वाक्य के अनुसार एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत के दम पे दुनिया में नाम कमाया, शोहरत कमाया। आज दुनिया में उसकी एक पहचान है, लेकिन यही शोहरत एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाए तो ऐसे धन का क्या लाभ? मनुष्य इसलिए भी सफल होना चाहता है ताकि उसे और उसके परिवार को पैसों की वजह से कोई परेशानी ना हो और वह आराम से जिंदगी जी सके। लेकिन मेरे प्रियो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो धन प्राप्त करने के बाद घमंड से भर जाते हैं। उनकी नज़र में अब सब छोटे दिखने लगते हैं। दोस्तों, ज़्यादा धन हमारे अंदर लोभ, अहंकार, दूसरों के प्रति क्रोध की भावना उत्पन्न करता है। मनुष्य के पास जितना है उसी में उसको खुश रहना चाहिए। नीति वचन अध्याय 22 के 4 में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन केवल उन लोगों के लिए है जो उस पर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। और यीशु मसीह धन से दूर रहने के लिए उन्हीं लोगों से कह रहे हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक शराबी व्यक्ति है, उसका एक परिवार है। परिवार में उसकी पत्नी है, बच्चे हैं। उस परिवार में हमेशा अशांति है, उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती है, बच्चे भी खुश नहीं रहते। लेकिन यही शराबी व्यक्ति एक दिन शराब छोड़ने का प्रण लेता है, क्योंकि उसे महसूस हो चुका है कि उसके शराब पीने की वजह से घर में अशांति है, और धीरे धीरे वह शराब को छोड़ देता है। एक बात कहना चाहती हूँ प्रियो, बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। मैं बोल तो दूंगी, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और जब समय आता है
मैं आसानी से झूठ बोल देती हूँ। मेरे प्रियो, अगर हमने कोई अच्छा फैसला लिया है तो उसे करके दिखाना होगा। जिस तरह मैंने शराबी व्यक्ति का उदाहरण दिया कि धीरे धीरे उसने शराब को पूरी तरह से छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यही उसके जीवन की सफलता है। उसकी वजह से घर में अशांति थी, झगड़े होते थे, लेकिन उसके एक फैसले की वजह से अब उसके घर में शांति है, खुशी है। इससे बड़ी सफलता उसके जीवन में, उसके परिवार में और क्या हो सकती है। मेरे प्रियो, जो अपने परिवार को खुश नहीं रह सकता वो सफल व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। मेरे प्रियो, हमें जितनी ज़रूरत है प्रभु हमें देंगे, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि अधिक धन मनुष्य को बिगाड़ देती है। नीति वचन अध्याय 28 के 20 में लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। मेरे प्रियो, एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने परिवार को खुश रखता है, जो प्रभु का भय मानता है, जो पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहता है, जो उसके मार्ग पर चलता है और जो दूसरों का आदर करता है। भजन संहिता अध्याय 1 में लिखा है, 1 से 3 तक पढ़ूंगी। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, अंत में ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारी जिंदगी का मकसद यहोवा के दिल को खुश करना होगा तो बाइबल हमसे वायदा करती है कि हम जो कुछ भी करेंगे वह सफल होगा। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे।